नमस्कार साथियों, हिस्ट्री ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूँ। आज के सेशन में क्लास 12th में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं मैप वर्क लेकर आया हूँ। आप चाहे आरबीएसई में पढ़ रहे हो, आप चाहे सीबीएसई से पढ़ रहे हो, आप चाहे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के तहत जो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्थल है, आज उसी को मैं लेके आया हूँ। तो हम आज के सेशन में किन किन बिंदुओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और 100% आपके किसी भी बोर्ड में जहाँ से भी इतिहास से संबंधित जो मानचित्र आता है वो इससे बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से संबंधित हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप देख रहे हैं कक्षा 12वीं इतिहास का मानचित्र है। ये भारत का मानचित्र आता है कक्षा 12वीं के अंदर। इस मानचित्र के अंदर मैं क्या क्या लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। कब से कब तक है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं 2013 से 2025 के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड के द्वारा, इसके अलावा जो मॉडल पेपर के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चन बैग को मैं लेके आया हूँ। और मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इससे बाहर आप किसी भी बोर्ड से संबंधित हो, इससे बाहर मानचित्र कभी नहीं जाता है। ठीक है, कंप्लीट मानचित्र लेके आया हूँ। ठीक है, कंप्लीट मैप वर्क लेके आया हूँ। मानचित्र यहाँ एक ऐसा वीडियो है जिसके अंदर आप सब कुछ के अंदर देख सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं और हमें इस मानचित्र के अंदर किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मानचित्र के अंदर आपको 3 बिंदुओं का ध्यान रखना है। कितने बिंदुओं का? 3 बिंदुओं का ध्यान रखना है। ठीक है, 3 विशेष बातें जो है उनका आपको ध्यान रखना है। 3 बातों का ध्यान रखें। अब वो कौन कौन सी? नंबर 1, पहली चीज क्या है, मानचित्र के अंदर आपको कौन सा राज्य कहाँ है इसको अच्छी तरह से कवर करना है। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, राज्य लॉक करना है। राज्य लॉक करें कि कौन सा राज्य कहाँ है, इसको अच्छी तरह से देखें। नंबर 2 पे आपको क्या करना है, नंबर 2 पे आपको जो भी भारत के मानचित्र पे भी अपन जो मुख्य केंद्र उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो केंद्र है, ये केंद्र कहाँ कहाँ और किस राज्य के अंदर है, इसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है। इससे भी बेटर बात क्या है, मैं आपको बता दूं कि आपको डॉट डालना है। मानचित्र को भरने के 2 तरीके हैं। अगर आपको कोई भी केंद्र स्पष्ट है, पता है कि ये इस राज्य में और इस जगह पर है, तब आप उसका डॉट लगाएं। और आपको लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है कि है तो इस राज्य में और कहाँ पर है, तब ऐसी स्थिति में हो सके तो डॉट का कम प्रयोग करें, लेकिन मैं इसके पक्ष में हूं कि डॉट जरूर लगाएं। ठीक है, तो आप दूसरा बिंदु किसका प्रयोग करें, डॉट का प्रयोग करें। हाँ, डॉट का प्रयोग करें। ठीक है, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि मैं जो मानचित्र लेके आया हूं या आप कहीं से जो भी पढ़ रहे हैं, इस मानचित्र को डेली देखना है। आपको दिन में एक दो बार डेली देखना है। जब भी आप खाना खा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उसमें आपको देखना कि कौन सा राज्य कहाँ पर है और उस राज्य के अंदर कौन कौन से केंद्र है। ठीक है, तो इसका क्या करना है, हमेशा देखें। ठीक है, इन 3 बातों को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये बोर्ड के द्वारा जो मानचित्र दिया गया है, आप में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे हैं कि मानचित्र कैसा आएगा, या मानचित्र हमें देंगे या नहीं देंगे, मानचित्र हमें बनाना पड़ेगा, क्या होगा। नहीं, मानचित्र आपको बोर्ड की जो कॉपी आती है उसके साथ में अटैच मिलेगा। और जो इतिहास के अंदर मानचित्र आता है प्यारे विद्यार्थियों, वो भौगोलिक आता है। ये आप देख रहे हैं, ये बोर्ड का ही मानचित्र है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये इतिहास का है और बोर्ड का एक मानचित्र है। बोर्ड के अंदर मानचित्र इस प्रकार से आता है। ठीक है, ये मानचित्र है, बोर्ड का मानचित्र है।
ठीक है। बोर्ड के अंदर मानचित्र इस प्रकार से आता है। इसका मतलब ये है कि कम से कम हमें कौन सा राज्य कहाँ है इस चीज़ का पता होना चाहिए। अगर इस चीज़ का पता है तो आराम से आप भर सकते हैं। जैसे कि ये सूरत पूछा है, तो अगर आपको पता है कि ये गुजरात लगभग यहाँ है तो आप सूरत भर सकते हैं, ठीक है। इसके पास में अगर आपको पता है कि ये इंद्रप्रस्थ है और ये दिल्ली वाला भाग है, यहाँ पर इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, इसका पता है। ये आपको पता है कि ये यूपी वाला भाग है, तो यहाँ आप क्वेश्चन इसको डाल सकते हैं। जैसे यहाँ कलकत्ता है तो ये पश्चिम बंगाल का भाग है, ये अगर आपको पता है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पता, जैसे ये राजस्थान का भाग है, ठीक है, ये एमपी का भाग है, तो आपको सबसे पहले मानचित्र के अंदर कौन सा राज्य कहाँ है और उस राज्य से संबंधित केंद्र कौन कौन से हैं, इन दो चीज़ों को सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा और लॉक करना पड़ेगा। ये बोर्ड के अंदर आपका इसी प्रकार का मानचित्र आता है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कौन सा राज्य है, यहां से देखिए आप कौन सा राज्य में, किस राज्य में कौन कौन से ऐतिहासिक केंद्र हैं जो बोर्ड के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। अपन इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन यहां देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि राज्य और ऐतिहासिक केंद्र। हिमाचल प्रदेश के अंदर आज तक 2013 से लगाकर 2025 बोर्ड और यहां तक कि 2026 का जो मॉडल पेपर आया है उसमें जो भी केंद्र पूछे गए वो सारे मैंने इसमें डाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सेशन होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि जो मानचित्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी आए हुए आते हैं वो सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आपका। हिमाचल प्रदेश के अंदर आज तक शिमला और सहारनपुर ये दो पूछे हुए हैं। पंजाब के अंदर अमृतसर का पूछा हुआ है। हरियाणा के अंदर अंबाला के बारे में, बनावली के बारे में, राखी गढ़ी के बारे में, मिताथल के बारे में, ये सारे इसमें आपको एक इसी प्रकार की लिस्ट बनानी है। एक तरफ राज्य लिख देना है और एक तरफ ऐतिहासिक जो केंद्र है उनको नाम लिख देना। फिर आपको डेली ये देखना है कि कौन सा केंद्र किस राज्य के अंदर है और फिर आपको खाली मानचित्र के अंदर कौन सा राज्य मानचित्र के किस जगह पर है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मानचित्र आपके बोर्ड के अंदर 4 नंबर का आता है और ये 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए राजस्थान के अंदर कौन कौन से आज तक पूछे हैं। अजमेर का पूछा है, विराटनगर का पूछा है, उदयपुर का पूछा है और कालीबंगा का पूछा है। गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा केंद्र पूछे हुए हैं। अहमदाबाद का पूछा है, सूरत का है, लोथल है, दांडी है, गिरनार को जूनागढ़ कहते हैं, ठीक है। धोलावीरा है, नागेश्वर है, रंगपुर है, भड़ोच है, बारडोली है और खेड़ा है। ये सारे गुजरात से संबंधित केंद्र पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर है, उज्जैन है, उज्जैन को उज्जैनी भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। सांची है और ग्वालियर है। इसके साथ साथ में महाराष्ट्र के अंदर बम्बई कई बार पूछा हुआ है, नासिक है, नागपुर है, पूना है, हाँ, अजंता है, एलोरा है, सतारा है, औरंगाबाद है, सोपारा है और सोलापुर है। कर्नाटक के अंदर विजयनगर है, बीजापुर है, हम्पी है, मास्की है और मैसूर है। ये इस राज्य के अंदर जो केंद्र है इनको आपको लिखना है ताकि आप इसको अच्छी तरह से कवर कर सको। इसके अलावा कुछ यहाँ और है, इसको भी देखिए आप। इसके अलावा कौन कौन से केंद्र हैं जो महत्वपूर्ण है इसको देखिए। सबसे पहले इसमें केरल को देखिए। केरल के अंदर कालीकट पूछा हुआ है और कोचीन है। तमिलनाडु के अंदर मद्रास या चेन्नई और पांडिचेरी है। आंध्र प्रदेश के अंदर अमरावती है। उड़ीसा के अंदर कटक और कलिंग, ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। ये गोवा खुद एक बार पूछा हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी मॉडल पेपर के अंदर मांडा पूछा है, ठीक है। और फिर आगे देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर कलकत्ता कई बार पूछा हुआ है, बैरकपुर है और मिदनापुर है। बिहार के अंदर पाटलिपुत्र है, इसको पटना भी कहते हैं, ध्यान रखना। मगध है, नालंदा है, वैशाली है, चंपारण है और चंपा है, ठीक है। इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में देखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा है, वाराणसी है, बनारस है, मेरठ है, अलीगढ़ है, सांची है, कनौज है, मथुरा है, कानपुर, लखनऊ, अवध, चौरी चौरा, सारनाथ, प्रयाग या इलाहाबाद, कौशाम्बी और कौशल, ये सारे उत्तर प्रदेश में है। और दिल्ली का तो कई बार पूछा हुआ अलग से। ये सारे प्यारे विद्यार्थियों वो केंद्र हैं जो बहुत ज़्यादा तो बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे केंद्र हैं जो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, आगे अपने इसकी भी बात करते हैं। ये सारे प्यारे विद्यार्थियों मैंने मानचित्र यहाँ डाले हैं। आप इसको अगर गौर से देखते हैं, देखिए अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है पिछले वर्षों में, सॉरी,
पिछले वर्षों में बोर्ड कक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ये प्यारे विद्यार्थी जितने भी मैं प्रश्न लेके आया हूँ, केंद्र लेके आया हूँ, ये सारे वो केंद्र हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा पूछे गए हैं। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, 12वीं क्लास के अंदर जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो सारे यहीं पर है। ठीक है, आप देखिए 2025 के बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं सूरत है, कलकत्ता है, विजयनगर है, कौशल है, इंद्रप्रस्थ है, और इसके अथवा में पूछा हुआ है बनारस, दिल्ली, पटना, औरंगाबाद और धौलावीरा। 2024 के अंदर पूछा हुआ है राखीगढ़ी, नासिक, पाटलिपुत्र, कलिंग, मेरठ, रंगपुर, अजंता, उज्जैनी, मथुरा और मद्रास। आप अगर गौर से देखोगे तो बहुत सारे इसके अंदर केंद्र ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर देखिए 2023 के अंदर पूछा है गुजरात, कलकत्ता, बनारस, झांसी और दिल्ली। ठीक है, दिल्ली को अगर आप देखते हैं तो देखिए दिल्ली यहाँ आ गया है, और दिल्ली की जगह ही इन्होंने पूछा है इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली की जगह ही है। ठीक है, फिर आप इसको देखो, अगर और गौर से देखते हैं तो ये दिल्ली यहाँ पर भी आया है, देखो। ठीक है, तो दिल्ली को कई बार पूछा हुआ है। कलकत्ता को देखिए, कलकत्ता आप देखोगे तो यहाँ कलकत्ता पूछा हुआ है। ठीक है, कलकत्ता इसके बाद में यहाँ पर भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसको आप गौर से देखें, ये 22 में झांसी पूछा हुआ है। ठीक है, ये 23 में झांसी कंटिन्यू पूछ लिया है। तो आप गौर से देखोगे तो बहुत सारे ऐसे इसमें केंद्र हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप गौर से देखते रहे। इसके बाद में इसमें देखिए ये अथवा पूछा बम्बई है, आगरा है, कटक है, अहमदाबाद है, मेरठ है। फिर यहाँ देखिए सूरत है, अजमेर है, मेरठ यहाँ रिपीट हुआ है, कंटिन्यू ही हुआ है। देखिए आप यहाँ कंटिन्यू हुआ है। इसको भी देखिए कटक को कंटिन्यू रिपीट हुआ है। इसलिए मैं हमेशा प्यारे विद्यार्थी कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको हमेशा हल करें। यहाँ से ये दोनों ही केंद्र कंटिन्यू रिपीट हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद में ये अलीगढ़ है, अंबाला है, ये उज्जैन है, ये उज्जैन, यहाँ उज्जैन पूछ लिया है और यहाँ उज्जैनी पूछ लिया है, एक ही चीज़ है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना विशेषकर। इसके बाद में ये वाराणसी है, ये वाराणसी और ये बनारस एक ही चीज़ है, ये यहाँ देखिए। ठीक है, फिर ये पाटलिपुत्र तो आप देखो कई बार पूछा हुआ है, ये पाटलिपुत्र यहाँ पूछा हुआ है, पाटलिपुत्र यहाँ पूछा हुआ है। ठीक है, पाटलिपुत्र तो, और पाटलिपुत्र के साथ साथ में पटना भी पूछा हुआ है, मैंने अभी पढ़ा है पटना, ये पटना यहाँ, ये एक चीज़ है। ठीक है, फिर है शिमला और नागपुर। इसके अलावा देखिए ये सारे 2020 में है, ये 22 में है, ये 23 में है, ये 24 में है और ये 25 के अंदर है। और आगे देखिए ये देखिए ये 2019 के अंदर पूछी हुई है, लोथल, कनौज, नालंदा, अमृतसर, बम्बई और मद्रास। ये पूछा हुआ है गोवा, विजयनगर, कलिंग, दिल्ली, अहमदाबाद, पटना। ये 2017 में पूछा हुआ है दिल्ली, पाटलिपुत्र, कलकत्ता, लोथल, पुणे। 2016 में पूछा हुआ है विजयनगर, उज्जैन, उदयपुर, चेन्नई, झांसी। 2015 में पूछा हुआ है लोथल, मगध, कलिंग, बम्बई, कलकत्ता। 2014 में पूछा हुआ है विजयनगर, कलकत्ता, लोथल, कलिंग, आगरा। 2013 में पूछा हुआ है मथुरा, पाटलिपुत्र, बनारस, गोवा और दिल्ली। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप गौर से देखोगे तो ये तो सारे हो गए हैं केंद्र जो 2013 से, मैंने आपको पहले कहा था कि 2013 से 2025 तक का मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूँ। थोड़ा सा अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें आप देखिए अधिकांशतः आपको यहाँ केंद्र मिल जाएंगे। देखिए ये राज्य है, जैसे ये राज्य है, ये हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है और यहाँ ये शिमला है। ठीक है, ये अंबाला है जो हरियाणा के अंदर है। ठीक है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली का यहाँ डॉट दे रखा है, लेकिन उसमें बाह्य भौगोलिक आएगा तो आपको सबसे पहले कौन सा केंद्र कहाँ पर है इसको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का भाग है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए अलीगढ़ है, मेरठ है, आगरा है, वाराणसी है, ये सारे उत्तर प्रदेश का भाग ये वाला पूरा। ठीक है, तो कौन सा भाग कहाँ पर है ये अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। ये बिहार का भाग है और बिहार के भाग में आप देखो ये पटना का भाग है, ये पश्चिम बंगाल है और यहाँ ये कलकत्ता है, ये उड़ीसा का भाग है और यहाँ कटक है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का भाग है और यहाँ ये जबलपुर है, ये मध्य प्रदेश भाग है और यहाँ ये उज्जैन है। ठीक है, यहाँ देखिए ये महाराष्ट्र का भाग है और यहाँ से ये नागपुर आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए ये नासिक है और ये बम्बई है, ये दोनों महाराष्ट्र का भाग है। ठीक है, गुजरात में देखिए ये सूरत है और ये अहमदाबाद है। राजस्थान के अंदर यहाँ देखोगे तो ये अजमेर है और झांसी जो है ये भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरे मानचित्र आप आराम से इसको भर लें, इसको देख लें और देखने के बाद इसको आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वापस अगले वाले मानचित्र देखते हैं। आप चाहो तो इसका भी मानचित्र भर लें, इसको मैं पूरा भर के लाया हूँ, स्क्रीनशॉट करके आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। वापस यहाँ देखिए ये पंजाब के अंदर अमृतसर है
ये हरियाणा के अंदर बनावली है, ठीक है, ये विराटनगर है, ये उदयपुर, ये दोनों राजस्थान के अंदर है। इसके साथ में ये अहमदाबाद, लोथल, ये दोनों गुजरात के अंदर है। फिर ये उज्जैन, बम्बई, पूना, उज्जैन जो है ये मध्य प्रदेश का भाग है, बम्बई और जो पूना है ये महाराष्ट्र का भाग है। फिर गोवा, यहाँ गोवा अलग से दे रखा है। ये विजयनगर जो है ये कर्नाटक का भाग है। और यहाँ देखेंगे ये चेन्नई का भाग है, मद्रास या तमिलनाडु का भाग है, मद्रास या चेन्नई। फिर यहाँ देखते हैं तो यूपी के अंदर देखिए ये दिल्ली, यहाँ फिर वापस आया है दिल्ली। फिर ये आगरा है, कनौज है, झांसी है, ठीक है। और इसके अलावा ये मथुरा, ये सारे उत्तर प्रदेश के अंदर है। बिहार के अंदर देखिए ये पटना है, नालंदा है, मगध है, ये तीनों बिहार के अंदर है। फिर पश्चिम बंगाल में देखिए ये यहाँ कलकत्ता हमने पहले बात की है, उड़ीसा की हमने पहले बात की, उड़ीसा के अंदर कलिंग है। तो इसको आराम से आप इसका भी स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके आगे और देखिए, अब ऐसे प्रश्न है जो प्यारे विद्यार्थियों मेरे अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने यहाँ लिखा है और इसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये वो केंद्र है जो बोर्ड में पूछे जाने योग्य अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कालीबंगा है, गिरनार जूनागढ़ है, दांडी है, सतारा है, राखीगढ़ी है, कानपुर है, लखनऊ है, अवध है, चोरी चौरा है, सारनाथ है, चंपारण है, सांची है, एलोरा है, अजंता है, कालीकट है, कोचीन है, वैशाली है, प्रयाग या इलाहाबाद है और बैरकपुर है। अब इसको भी आप यहाँ देखोगे तो ये सारे यहाँ बने हुए हैं। ये कालीबंगा भरा हुआ है, ठीक है, ये दांडी है, सतारा है, ये गिरनार या जूनागढ़ है, ये कालीकट है, ये कोचीन है। आप इसको आराम से देख सकते हैं, सारे डॉट लगे हुए हैं मेरे, ठीक है। ये इलाहाबाद है, एलोरा है, अजंता है, ये सारे डॉट यहाँ लगे हुए, ठीक है। फिर ये मध्य प्रदेश का लगा हुआ है, सांची का, ये बैरकपुर का लगा हुआ है, ठीक है। ये सारनाथ है, ये चंपारण है, ये वैशाली है। और ये जो दो केंद्र है वैशाली और चंपारण, ये यहाँ है। और ये सारनाथ, ठीक है, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे उत्तर प्रदेश के भाग है, ये पूरे भाग है। जैसे ऊपर देख रहे हैं कानपुर है, लखनऊ है, अवध है, चौरी चौरा है और प्रयाग या इलाहाबाद है। इसके अलावा ये हरियाणा के अंदर है, जो राखीगढ़ी आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। एक और मानचित्र है जिसको अपन देखते हैं, इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अगला एक मानचित्र है ये लास्ट मानचित्र है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें देखिए, इसमें भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं जो बोर्ड में पूछे जाने योग्य है। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें भी आप देखिए। इसमें है अमरावती है, हम्पी है, रंगपुर है, भड़ोच है, ग्वालियर है, सोपारा है, मिदनापुर है, नागेश्वर है, मैसूर है, बीजापुर है, कौशाम्बी है, मिताथल है, खेड़ा है, पांडिचेरी है, चंपा है, धोलावीरा है, बारडोली है, शोलापुर है, कौशल है, औरंगाबाद है, मांडा है, मास्की है और सहारनपुर है। ये सारे केंद्र भी आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये सहारनपुर है, मैंने पहले भी देखा है, तो ये सहारनपुर है यहाँ। फिर ये नागेश्वर है, इस कोने पे नागेश्वर है। ये धोलावीरा आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये धोलावीरा है, गुजरात के भाग है ये सारे। और फिर आगे देखिए ये रंगपुर है और इसके साथ में ये खेड़ा है, मैंने यहाँ से ये एरो करके लेके गया हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप देख पा रहे हैं ये भड़ोच है। फिर ये यहाँ देखिए महाराष्ट्र के अंदर ये सोपारा है और ये औरंगाबाद है और ये सोलापुर है, ठीक है। ये यहाँ दे रखे हैं पूरे ये महाराष्ट्र के भाग है। फिर यहाँ देखिए ये मास्की है, मैसूर है, ये कर्नाटक के भाग है। इसके अलावा यहाँ देखिए ये तमिलनाडु का भाग है, तमिलनाडु का ये पांडिचेरी वाला भाग है। इसके अलावा ये हम्पी और जो हम्पी के साथ में बीजापुर है, ये दोनों कहाँ के भाग है, कर्नाटक के भाग है। तो दो यहाँ आ गए हैं और दो यहाँ आगे कर्नाटक के भाग है, ठीक है। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का यहाँ देख रहे हैं अमरावती है। फिर आगे देखिए ये मिदनापुर है, ये पश्चिम बंगाल का है। ये बारडोली है, ये भी गुजरात का भाग है, ये यहाँ से है, ठीक है। जगह नहीं थी इसलिए मैंने एरो करके दूर खींचा है। इसके साथ में ये बिहार का भाग है चंपा। और फिर ये उत्तर प्रदेश का देखिए, ये मध्य प्रदेश का एक भाग ग्वालियर यहाँ है, ये यहाँ से उठाया है। इसके बाद सारे उत्तर प्रदेश के ये यहाँ देखिए, ये दो यहाँ देख लीजिए, ये कौशल है, ये कौशाम्बी है। इसके अलावा ये हरियाणा है, दो हरियाणा के हैं, एक राखीगढ़ी है और एक मिताथल है। और मांडा है, ये जम्मू कश्मीर का भाग है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी किनारा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके मानचित्र था, इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आपको डेली देखना है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप भर दो। इसको अगर डेली आप 5 मिनट देखते हैं तो 100% मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आपके जो बोर्ड के अंदर जहाँ से भी आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उस बोर्ड में जो भी इतिहास से संबंधित मानचित्र आता है वो आपका 100% यहाँ कवर हो जाएगा, क्योंकि ये NCERT से बना हुआ ऑल ओवर इंडिया के अंदर NCERT चलती है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कॉमेंट्स करके ये बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और आगे आपकी क्या डिमांड है, ये भी मुझे कॉमेंट्स के माध्यम से बताइए। इसी के साथ मैं आपके इस सेशन को यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।